नमस्कार, मैं सुधीर पांडे पूर्वांचल से। मित्रों, आज एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। हमारे सनातन की ताकत क्या है, हमारे सनातन धर्म में कितनी गहराई है, वह समाज के विविधता को कैसे पकड़ता है और एक साधारण व्यक्ति भी सनातन से जुड़ के कैसे जीवन यापन कर सकता है, जीने की कला कैसे सनातन सिखाता है, कैसे इसको बागेश्वर बाबा के दरबार से मैं सिद्ध कर दूंगा कि बिहार के तमाम उन गरीबों को जो बागेश्वर बाबा के दरबार में पहुँचे, वह न केवल सिर्फ कथा सुनने पहुँचे बल्कि अपने आप को, अपनी गरीबी, अपनी विवशता और अपनी मजबूरी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम 1 साल से 2 साल और 3 साल के लिए जीवन यापन करने की व्यवस्था कर लिए। इसको मैं समझाऊंगा। ये सिर्फ हमारे धर्म की ताकत है, बाकी धर्मों में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। या मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, जितने ये हो ना, तेजस्वी, तेज प्रताप, लालू यादव, नीतीश कुमार, जितने हो, आओ तुमको खुला चैलेंज करते हैं, आओ मेरे पास बैठो। तुम विरोध कर रहे थे ना, तुम अगर गरीबों की मदद करते हो सरकार के नाम पे, सरकार के सहयोग से, तो वो गरीबों के टैक्स का पैसा होता है। अगर उनके शिक्षा की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनके घर की व्यवस्था, अगर किसी प्रकार के मदद करते हो तो सरकार का पैसा है। तुम अपने जेब से, तुम्हारे पास कोई इकोसिस्टम नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम बगैर सरकार के पैसे से गरीब लोगों को, वो जो तुम कहते हो ना दलित और पिछड़े और फला, उनकी मदद, उन्हीं दलित और पिछड़ों की मदद बाबा के दरबार में कैसे लाखपति बना दिया, कैसे लोग करोड़पति हो गए। आज आइए इसको समझने का काम करते हैं। बाबा के दरबार में सिर्फ नारियल बिका है 5 करोड़ रुपए का। उसमें पासवान भी थे, उसमें हर जाति, ओबीसी भी था, पिछड़ा भी था, सामान्य भी था। कौन लोग लेके गए? सिर्फ सिंदूर, नारियल और एक छोटा सा कपड़ा जिसमें बांधा जाता था, लाल कपड़ा, चुनरी जिसको कहते हैं, छोटा सा चुनरी, यह तीनों मिलके 50 रुपये। यह कारोबार हुआ है वहाँ। एक रिपोर्ट के माध्यम से बिल्कुल गारंटीड कर रहा हूँ, यह कार्यक्रम 5 करोड़ का। इससे कौन लाभान्वित हुआ? वो गरीब लोग, वो साधारण लोग, वो सामान्य लोग। एक सिंदूर की पुड़िया के और चुनरी में बांध के, और 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ का सामान बिका। वह कौन बेचा? क्या उसमें सरकार की कोई वो रही? अब जो 10 लाख लोग अगर 100 रुपये के हिसाब से ही खर्चा करते हैं तो 500 करोड़ रुपया हुआ। जोड़ लो, 10 लाख लोग अगर 100 रुपये खर्चा करते हैं, इंटू करो 500 करोड़ रुपए। लेकिन कोई पटना जो आया होगा वह सिर्फ 100 रुपये खर्चा नहीं किया होगा। यात्रा से लेके, खाना से लेके और पूजा पाठ से लेके, अरे और तो और सुनिए, सबसे आश्चर्य की बात, मान लीजिए नारियल तो खरीदा गया, चुनरी तो कहीं से खरीदा गया, सिंदूर तो किसी दुकान से खरीदा गया, इतनी बात तो समझ में आती है। लेकिन वहाँ शंकर जी का मंदिर था, वहाँ हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ माँ भवानी का मंदिर था। सारे मंदिरों पे अब शंकर जी के मंदिर के पास क्या चढ़ता है? बेलपत्तर। हनुमान जी को क्या चढ़ता है? फूल और सिंदूर। इस तरह से करके वहाँ टोकरी में जो बिल्कुल पिछड़े एकदम गरीब लोग, जानते हो क्या किए थे? सिर्फ बेल का पत्ता तोड़ के और एक टोकरी, वह लोग 5-5 हजार से 10-10 हजार रुपया कमाए हैं 5 दिन में। है कोई व्यवस्था, है कोई धर्म ऐसा कि आप सिर्फ बेल के पत्ते को तोड़ के और ले जाके, और जो ड्रम में पानी रखने वाले पानी दे रहे थे जल चढ़ाने के लिए 1 लोटा, वो भी हजारों रुपया कमा लिए रोज। आइसक्रीम वाले 1 घंटे में 8,000 से 10,000 का बिजनेस करके घर चला गया। कोई अरबपति खरबपति ठेला खींच के आइसक्रीम करने नहीं जाता है। जो तुम पिछड़े, दलित और फला की दुकान करते हो ना, बाबा सोचो 1 घंटे में 8,000 का बिजनेस अगर एक आइसक्रीम वाला करता है, एक टोकरी में जो सिर्फ बेलपत्तर लेके बैठी हुई महिला है वह 10,000 का बिजनेस कर लेती है। जो फूल वाला है वह हजारों की बिजनेस कर लेता है।
और इस तरह से हजारों हजार दुकानें, एक दुकान नहीं है। तो बाबा के कार्यक्रम में आने के बाद अगर टोटल संख्या जोड़ें तो लगभग 5,000 करोड़ का बिजनेस पटना, सरेस मठ और वहाँ उस कार्यक्रम में सिर्फ भोजन पानी से लेकर 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ। 5,000 करोड़ के बिजनेस किसने दिया? बागेश्वर बाबा ने। उससे लाभान्वित कितने हुए? हजारों लोग। उससे फायदा क्या होगा? उनके साल भर के भोजन पानी और उनके बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था, वह अपनी मूलभूत जरूरत पूरा कर लिए। ये सनातन की ताकत है। लेकिन तुम्हें तो बिरयानी खाने से फुर्सत है। बिरयानी वालों से पूछो कि क्या उनके पास इस तरह का इकोसिस्टम है कि उनमें कोई मौलवी मौलाना या कोई व्यक्ति आ जाए और वहाँ अगर आते हैं लोग तो वहाँ लाखों लोगों को फायदा हो जाए। जो कोई फूल पत्ती नेचर से जुड़ी हुई चीज़ लाके और वह लखपति हो जाए, वह अपने परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर ले। है किसी धर्म में इतनी ताकत? जिस बाबा को तुम लोग पोगा, पंडित, झूठ, पता नहीं किन किन शब्दों से नवाज रहे हो गद्दारों, अब तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ लोगों का भविष्य बताना और लोग तरह तरह की जो टिप्पणी कर रहे थे, सिर्फ इसके लिए नहीं आए थे। हमारा मंदिर बना ही नहीं इसके लिए है, बल्कि वह इकोसिस्टम है कि एक सामान्य जीवन जीने वाला, एक सामान्य मानवी, एक गरीब आदमी कैसे एक मंदिर की व्यवस्था से जुड़ के फूल, माला, पत्ती, भांग, धतूरा, यह सब नेचर से मिलने वाले चीज़ हैं। कहीं आसमान किसी से खरीदना नहीं है। और यह लेकर टोकरी में बैठ के अगर आदमी अपने परिवार का जीवन यापन कर लेता है, उससे 1 साल की व्यवस्था हो जाती है, तो यह बुरा है। तेजस्वी यादव, आप लाठी डंडा लेके कह रहे थे वहाँ गए नहीं, वहाँ जाने से आपको दिक्कत थी। ये तेज प्रताप, आओ बैठ मेरे पास, मैं तुझको बताता हूँ। तू लोग यह भी कह रहा था कि बाबा ने बिहार को गाली दिया। यह भी एक शब्द आया था कि बिहार को पगला कहा। मीरा भी कृष्ण भगवान की दीवानी थी, पागल थी वो। अरे तुलसी बाबा तो सांप को पकड़ के और अपने पत्नी के घर गए, उसके बाद से पत्नी ने ज्ञान दिया तो वह भी पागल हो गए। सूरदास बिना आंख के देखते थे, तुम कहोगे कैसे बिना आंख वाला व्यक्ति इतनी अच्छी बात कैसे कर सकता है। कबीर की कबीर के निर्गुण उपासना की बात करते हो, वह कबीर दास कहते हैं कि दुल्हन गाँव मंगलाचार, आए हमारे घर राम भतार। वह भी पागल थे, वह भी पागल थे। ये सारे लोग पागल हैं। अरे और तो और, जो वाल्मीकि ने रामायण लिखा वह भी पागल हो गए इस हिसाब से, इसलिए कि वह बहेलिया ने तीर मार दिया। यत क्रौंच मिथुना देखम, नर और नारी अपना यौन क्रीड़ा कर रहे थे, वो मार दिया बहेलिया नर को, मादा मर जाती है, उसके बाद से इनके मुंह से अब तो कैसे हो सकता है। सब तुमको तो विज्ञान से मतलब है। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है, क्या लिखा है? वियोगी होगा। वियोगी का मतलब जो सबसे अलग हो, जिस वियोगी माने जिसका किसी से जुड़ाव न हो, वियोगी होगा पहला कवि, पहली कविता होगी अनजान, आह से उपजा हो उमड़ कर आंखों से चुपचाप, वही कविता होगी अनजान। वह भी पागल थे। जितने विद्वान, निराला जी को एक बार कोई सज्जन लाके, जाड़े के सीजन में बहुत ठंड पड़ रही थी तो उनको कोई कंबल उड़ा दिया। उन्होंने वह कंबल रास्ते में चलते हुए एक व्यक्ति को उठाए और उस गरीब को दे दिए। वह व्यक्ति जो था वह कहा कि ये तो पागल आदमी है, हम इसकी व्यवस्था कर रहे थे, या इसको दे दिया। तो तुम लोग वही अंधे हो। समझो बाबा पागल बिहार को नहीं, तुम जैसे लोगों को कह रहे थे। वो तो प्रेम की भाषा है। मजनू को देखे थे लैला मजनू फिल्म में, मजनू पागल ही था ना लैला मजनू देखे हो ना, हीर रांझा देखे हो ना, सोनी महिवाल देखे हो ना। उसमें किस तरह की प्रेम की गाथा है। गोपिकाएं भगवान कृष्ण जब छोड़ के चले जाते हैं मथुरा से, तो क्या कहती हैं अपने आप को? हम पगली हो गईं,
हम दीवानी हो गई, सिर्फ भगवान का एक बार दर्शन करा दो। तो वही प्रेम में वो पगला राम और कृष्ण की प्रेम की बात है। तुम नहीं समझोगे, 9वीं फेल और बुद्धि बैल तुम्हारे बस की बात नहीं है। धन्यवाद।